शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको काव्य खंड में संकलित एवं अज्ञेय द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा इस शीर्षक कविता की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी लोग अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लें और काव्य खंड में संकलित मैंने आहुति बनकर देखा यह कविता निकालकर इसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। तो बच्चों तैयार हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों आप यह जान लीजिए कि इस कविता में किस चीज का वर्णन किया गया है या इसका प्रसंग क्या है। तो अज्ञेय जी ने इस कविता में जीवन को परिभाषित करते हुए बताया है कि दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन ही वास्तव में वास्तविक जीवन है। जीवन वही सार्थक है जो दूसरों की पीड़ा हरकर उनमें प्रेम का बीज बोने या रोपने के लिए स्वयं को क्या कर देता है, बलिदान कर देता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने लिए ऐसे ही जीवन की क्या करता है, कामना करता है। तो इस कविता का प्रसंग क्या है बच्चों? अज्ञेय जी ने जीवन को परिभाषित करते हुए बताया है कि दुख के बीच पीड़ा को सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन ही वास्तविक जीवन है। जीवन वही सार्थक है जो दूसरों की पीड़ा हरकर उनमें प्रेम का बीज रोपने के लिए स्वयं को बलिदान कर दे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अज्ञेय जी ने ऐसे ही जीवन की क्या की है, कामना की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी कहते हैं, मैं कब कहता हूँ जब मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मर नंदन कानन का फूल बने। सबसे पहले बच्चों हम शब्दार्थ जान लेते हैं। जैसे शब्द आया है दुर्धर। दुर्धर का मतलब होता है कठिन। जीवन मर माने होता है रेगिस्तान। नंदन कानन माने होता है, नंदन कानन देवताओं का क्या है, उद्यान है। तो अज्ञेय जी कहते हैं, मैं कब कहता हूं, अज्ञेय जी का कहना है कि मेरी ये चाह नहीं है, मेरी ये कामना नहीं है कि जगमन संसार जो है मेरे कठिन जीवन की गति के अनुकूल बन जाए। क्या कहते हैं अज्ञेय जी? मैं कब कहता हूँ जब मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं यह नहीं चाहता या मैं यह कामना नहीं करता कि संसार मेरी कठिन जीवन की गति के अनुकूल बन जाए। मैं कब कहता हूँ जीवन मर नंदन कानन का फूल बने। और मैं यह भी नहीं कामना करता या मैं यह भी नहीं चाहता कि जीवन रूपी मेरा जो सूखा रेगिस्तान है, मेरे जीवन का या मेरा जीवन रूपी जो सूखा रेगिस्तान है, वह देवताओं के उद्यान नंदन कानन के समान कभी न मुरझाने वाले पुष्पों से महक उठे। कवि कहता है, मैं कहता हूँ जीवन मर नंदन कानन का फूल बने। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह भी कामना नहीं करता कि मेरा जो जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान है, वह देवताओं के उद्यान नंदन कानन के समान कभी न मुरझाए जाने वाले पुष्पों से महक उठे। कांटा कठोर है, तीखा है, इसमें उसकी मर्यादा है। उदाहरण देते हुए, कांटे का उदाहरण देते हुए अज्ञेय जी कहते हैं कि कांटा जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है और नुकीला होता है। उसकी कठोरता और नुकीलेपन में ही उसकी क्या है, मर्यादा। मर्यादा मतलब श्रेष्ठता है। कांटे की कठोरता और नुकीलेपन में ही उसकी श्रेष्ठता है। उसी प्रकार जीवन कठिनाइयों से परिपूर्ण हो, जीवन की यही मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं यह भी नहीं कामना करता कि जो मेरा जीवन रूपी तीखा कठोर कांटा है, वह जो है
कभी यह भी कामना नहीं करता कि जो जीवन है, जो कभी ना समाप्त होने वाला युद्ध के समान, जो कभी ना समाप्त होने वाले युद्ध के समान है, उसमें कभी भी कवि को जो है वो पराजय ना मिले। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। चोट का मतलब यहाँ पर कहिए कि पराजय या आघात, प्रहार। कभी यह भी कामना नहीं करता कि यह जो जीवन रूपी कभी न समाप्त होने वाला युद्ध है, इसमें कभी उसे पराजय का सामना न करना पड़े। मैं कब कहता हूँ प्यार करूं तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। आगे यह भी कामना नहीं करते कि वह किसी से प्रेम करे और उस प्रेम के प्रतिफल स्वरूप उन्हें भी प्रेम की प्राप्ति हो, कभी की यह भी चाह नहीं है। बच्चों आ रहा होगा समझ में। मैं कब कहता हूँ विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। प्रासाद का अर्थ होता है बच्चों महल। कवि कहता है कि मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं जीवन रूपी संग्राम में सदैव विजय को प्राप्त करूं और विजय प्राप्त करने के उपरांत मेरी प्रसिद्धि के ऊंचे ऊंचे महल बने। यह भी मेरी कामना नहीं है। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। और मैं यह भी नहीं चाहता कि संसार श्रद्धावश मेरे समक्ष नतमस्तक और मेरा स्मरण जो है वो श्रद्धा के साथ करे। मैं यह भी कामना नहीं करता। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। आगे जी कहते हैं कि मेरा जीवन रूपी मार्ग सदैव सफलता से परिपूर्ण रहे। मेरा जीवन रूपी मार्ग जो है, जीवन रूपी मार्ग जो है वो श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण रहे। यह चाह भी मुझे व्याकुल नहीं करती है, विकल नहीं करती है। नृत्य न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं अब तक संपूर्ण संसार का नेतृत्व करता आया हूँ और मेरा नेतृत्व मुझसे ना छिन जाए, इसकी भी मुझे परवाह नहीं है। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। मैं तो जो है अपने जनपद की, मैं अपने जनपद की मिट्टी बनने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं अपने जनपद की धूल बनने के लिए प्रस्तुत हूँ। भाव यह है कि मैं अपने जीवन को राज्य, देश एवं मातृभूमि के लिए समर्पित करता हूँ। बच्चों आ रहा होगा समझ में। आगे देखिए, फिर उसी धूल का कण कण भी मेरे गतिरोधक शूल बने। आगे कवि की चाह है कि मैं जनपद की, अपने मातृभूमि के लिए समर्पित हो सकूं, अपने जनपद की धूल बन सकूं। और फिर चाहता हूं कि उसी धूल का कण कण जो है, उस धूल का प्रत्येक कण मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो जाए, ताकि मैं उन बाधाओं को पार करते हुए आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, मैंने अपने जीवन का रस देकर जिसको बड़े यत्नों से प्रयासों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरती आंसू की माला है? क्या केवल वह दुख से परिपूर्ण आंखों से झरते हुए आंसुओं की माला मात्र नहीं है? कभी पुनः देख ले। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। आगे जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का रस देकर बड़े ही प्रयत्नों से जिसे पाला है, वह केवल मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं की माला मात्र नहीं है। दुख से परिपूर्ण मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं की माला मात्र नहीं है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला। आगे जी कहते हैं कि प्रेम जिनके लिए अनुभव का कठोर रस का प्याला है, ऐसे लोग जो हैं वो रोगी के समान हैं। जो लोग ये मानते हैं कि प्रेम क्या है, अनुभवों का कठोर रस है, ऐसे लोग जो हैं वे रोगी के समान हैं। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहन का निकाला। जो प्रेम को क्या मानते हैं, चेतना लुप्त करने वाली मदिरा के समान मानते
जो लोग प्रेम को चेतना मुक्त या चेतना लुप्त करने वाली मदिरा के समान मानते हैं, वे लोग निश्चय ही चेतना विहीन निर्जीव होंगे। मुर्दे का मतलब होगा चेतना विहीन निर्जीव के समान होंगे। आया बच्चों? मैंने विदग्ध को जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। कविवर अज्ञेय जी कहते हैं कि मैंने विदग्ध माने जलकर, मैंने प्रेम की अग्नि में जलकर यह जान लिया है और जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जब मैंने अपने आप को स्वयं आहुति बना डाला, तब मैं समझ पाया कि ये तो प्रेम की अग्नि या प्रेम की ज्वाला है। प्रेम की ज्वाला तब तक नहीं दिखाई दी मुझे जब तक मैंने स्वयं अपने आप को प्रेम की अग्नि में आहुति बनकर समर्पित नहीं कर दिया। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं निरंतर यह कहते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, उन्नति को प्राप्त कर रहा हूँ, सफलता को प्राप्त करने के लिए शिखर की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। कुचला जाकर भी धूल सा आंधी सा और बढ़ता हूँ। जिस प्रकार धूल क्या होती है? धूल जो होती है व्यक्ति के चरणों के द्वारा कुचली जाती है, परंतु समय आने पर जब वह आंधी का रूप धारण करती है तो कुचलने वाले के सिर पर सवार हो जाती है। उसी प्रकार मैं बार बार दमित होने पर भी निरंतर सफलता की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने। अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरा यह जीवन मुझे ही ललकारने लगे और मेरी ये असफलताएं तलवार की धार के समान बन जाए। मेरा जीवन ही मुझे ललकारने लगे और यह असफलताएं जो मैंने जीवन में प्राप्त की हैं, यही तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं क्या कर सकूं? असफलताओं को काट सकूं। इस निर्मम रण में पग पग पर रुकना ही मेरा वार है। यह जो निर्मम ममता से रहित युद्ध है, जीवन संग्राम है, इस जीवन संग्राम में पग पग पर रुकना ही मेरा प्रहार या मेरा आघात बने। बहुत सारा तुझको स्वाहा है, सब कुछ तब तक अंधार है। मैं अपना सब कुछ, भाव माने सब कुछ, सांसारिक सब कुछ, मैं अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो प्रेम रूपी अग्नि है, इसमें तब कर मैं अंगारे के समान जो है शुद्ध या पवित्र हो जाऊं। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। कवि की कामना है, कवि कहता है कि मेरी कामना है कि मेरा यह मौन प्रेम तुम्हारी पुकार के समान शक्तिशाली बन जाए। हे परमात्मा, मेरी यह जो मौन प्रेम है, मेरा जो ये मौन प्रेम है, वह तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन जाए। तो बच्चों, आज मैंने आहुति बनकर देखा ये कविता पढ़ाई। बच्चों, मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक कविता जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित काव्य पूर्वा से ली गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, किससे ली गई है? पूर्वा काव्य संग्रह से ली गई है। बच्चों, यदि मैं इस कविता के साहित्यिक सौंदर्य की बात करूं तो यहाँ पर भाषा जो आपने पढ़ी है वो साहित्यिक खड़ी हुई है। इसके साथ ही बच्चों अलंकार की बात की जाए तो अनुप्रास विधेयी है, उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन कौन से अलंकार हैं? अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस, प्रस्तुत कविता में वीर रस है। साथ ही बच्चों शैली की बात की जाए तो प्रतीकात्मक शैली है। शब्द शक्ति कहीं कहीं अभिधा है और कहीं कहीं पर लक्षण है। और गुण जो है बच्चों वो ओजोड़ है। तो काव्य सौंदर्य के मैंने कौन कौन से तत्व आपको बताए? भाषा में क्या बताया? साहित्य खड़ी हुई। इसके बाद रस मैंने आपको बताया वीर रस।
अलंकार में आइए, तो अलंकार में मैंने आपको बताया अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्द शक्ति की बात की जाए तो अभिधा और लक्षणा है। गुण अगर देखा जाए तो ओज गुण है, और शैली कौन सी है? प्रतीकात्मक शैली। बच्चों, इस कविता का भाव सामने अगर चर्चा किया जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी की आपने कविता पढ़ी होगी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा नहीं जाऊं। तो ये कविता जो है वह इस कविता से क्या करती है? भाव सामने रखती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि मैंने ये जो शीर्षक आपको पढ़ाया है आपकी समझ में आ गया होगा। HW के अंतर्गत यानी गृह कार्य के अंतर्गत मैं जो आज कार्य आपको दे रही हूँ वो है आपको अपनी पुस्तक से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन